बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कंजर्वेटिव पार्टी ने वजीर खजाना बिल मोर्नियो से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एथिक्स कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वजीर खजाना की जानिब से WE चैरिटी के खर्च पर बैरून मुल्क दौरे के इंकशाफ से मुताल्लिक नई तहकीकात शुरू की जाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन वजीर खजाना बिल मोर्नियो के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। उनकी जानिब से ये मुतालबा बिल मोर्नियो के बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने WE चैरिटी को $41,000 दिए थे। कंजर्वेटिव पार्टी के एथिक्स क्रिटिक माइकल बेल्ट ने एथिक्स कमिश्नर को एक बार फिर खत लिखा है, जिसमें इनसे मुतालबा किया गया है कि वजीर खजाना गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि 2017 में इनके और इनके अहल खाना के गैर मुल्की दौरे पर WE चैरिटी की जानिब से जो इंतजामात किए गए उन पर $41,000 खर्च आया। उन्होंने कहा कि बिल मोर्नियो को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब जानते हैं कि एक अवामी नुमाइंदा किसी गैर मुतल्लिका जमात की मुफ्त सफर की पेशकश कबूल नहीं कर सकता। कंजर्वेटिव पार्टी ने वजीर खजाना बिल मोर्नियो से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एथिक्स कमिश्नर से मुतालबा किया कि वजीर खजाना की जानिब से WE चैरिटी के खर्च पर बैरून मुल्क दौरे के इंकशाफ से मुताल्लिक नई तहकीकात शुरू की जाएं। अपोजिशन जमात की जानिब से कहा गया कि बिल मोर्नियो ने यह बयान दिया है कि इन्हें इल्म ही नहीं था कि ये रकम उन्होंने नहीं अदा की। इस पर उन्होंने माजरत भी की, ताहम ये माजरत इसका जवाज़ काबिल कबूल नहीं। ये मामला भी ट्रूडो लिबरल्स के इक़दामात का एक तसलसल है। यहाँ दो तरह के कवानीन हैं, एक हुक्मरानों के लिए और दूसरा उनके लिए जिन पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं। कैनेडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने कनाडा के टॉप सोल्जर के ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने कनाडा के टॉप सोल्जर ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि जब तक अपने ओहदे पर मौजूद हूं, अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। जनरल जोनाथन वेंस की जानिब से फौजी जवानों को रिटायरमेंट से मुतालिक अपने अलविदाई पैगाम लिखा गया खत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने आइंदा माह अपनी रिटायरमेंट के फैसले से मुतालिक गवर्नर जनरल, जो कि कैनेडियन फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और वजीर दिफा हरजीत सजन को आगाह कर दिया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क के लिए खदमात पर जनरल जोनाथन वेंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी जगह पर तकर्रुरी का अमल जारी है। उनका मजीद कहना था कि अब यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो किसको नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुंतखब करती है और हुकूमत ही फैसला करेगी कि कमांड में तब्दीली कब की जानी है। जनरल जोनाथन वेंस को 2015 में इस वक्त के वजीर आजम स्टीफन हार्पर ने इस ओहदे पर फाइज किया था। जनरल जोनाथन वेंस कनाडा की तारीख में इस ओहदे पर सबसे ज्यादा अरसा रहने वाले पहले जनरल हैं। उन्होंने जवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लिए सब कुछ कनाडा ही है। कनाडा की तरक्की में आपका किरदार अहम तरीन है और मुझे इस फौज का हिस्सा बनने पर फख्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए वेंस को नामजद करने से इनकार के बाद किया गया है। प्राइवेट कौंसल ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर जनरल के ऊपर लगने वाले साबिका और मौजूदा मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्राइवेट कौंसल की जानिब से कैनेडियन गवर्नर जनरल जॉली पाइट के खिलाफ लगने वाले मुबैना इल्ज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। प्राइवेट कौंसल ऑफिस की जानिब से कहा गया कि गवर्नर जनरल के ऊपर लगने वाले साबका और मौजूदा मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने राइडू हॉल में काम करने वाले मुलाजमीन की तजलील की, इन्हें रुलाया और इन्हें मुलाजमियत छोड़ने का इशारा किया। पाइट ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो मीडिया रिपोर्ट से गहरी तशवीश में मुब्तला हैं और इस जायजे का खैर मकदम करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम की जगह पर हरासानी के मामले को इंतहाई संजीदगी से देखती हूँ। मैं ये यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हूँ कि राइडू हॉल में काम करने वाला हर मुलाजिम हर वक्त और हर हालत में काम करने के महफूज और सेहतमंद माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो। कोरोना वायरस के सबब की जाने वाली पाबंदियों में नरमी के स्टेज 3 में इंडोर डाइनिंग, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट शोज, मूवी थिएटर के अलावा खेलों के मैदान भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब लगने वाली पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले में मज़ीद तोसी कर दी गई, लेकिन टोरंटो, पील और विंडसर एसेक्स के इलाके इसमें शामिल नहीं हैं। दरहम, हाल्टन, हैमिल्टन, नायाग्रा, हेल्डीमैंड, नॉरफॉक, लैम्पटन और यार्ड के इलाकों में स्टेज 3 के तहत नरमी की जाएगी
हुकूमत की जानिब से टोरंटो, पील और विंडसर एसेक्स के इलाकों में दूसरे महल्ले के तहत पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इन 3 पब्लिक हेल्थ पॉइंट्स के अलावा दीगर 7 पब्लिक हेल्थ पॉइंट्स को दूसरे महल्ले से तीसरे महल्ले में दाखिल करने की इजाज़त दी जा रही है। इब्तिदा में हैमिल्टन में पाबंदियां नरम करने से मुतालिक खदशात थे, ताहम वज़ीर आला ने हैमिल्टन को इस फहरिस्त में शामिल कर लिया है। मजमूई तौर पर ओंटारियो के कुल 34 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में से 31 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स स्टेज 3 में दाखिल हो गए हैं, जहां इंडोर डाइनिंग, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट शोज और मूवी थिएटर के अलावा खेलों के मैदान भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कबल अजीम डकफोर्ड का कहना था कि टोरंटो, पील और एसेक्स के इलाकों में बहुत जल्द पाबंदियां मजीद नरम कर दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि हम तीनों इलाकों के मेयर्स के साथ राब्ते में हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को काबू में करने और पाबंदियों में नरमी से मुतालिक मुस्तकिल मुशावरत का सिलसिला जारी है। फोर्ड हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि ओल्ड होम्स और दिगर मराकज़ सेहत को आम शहरियों के जाने के लिए खोल दिया गया है। इस इजाज़त के बावजूद सेहत के कवानीन और दिगर हिफाजती इकदामात लागू होंगे। नए कवानीन के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद को अंदर जाने की इजाज़त होगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,874 तक जा पहुंची। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,12,672 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,874 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 58,080 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,662 तक जा पहुंची है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 38,210 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,755 है। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुक्काम ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहम इकदामात किए जा रहे हैं। सूबे भर में 9,975 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने कुछ शोबाजात के लिए पाबंदियों में सख्ती करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने कुछ शोबाजात के लिए पाबंदियों में सख्ती करने का ऐलान कर दिया। सूबाई महकमा सेहत की जानिब से जारी बयान में हाउस बोट्स और छुट्टियों में किराए पर हासिल की जाने वाली जगहों और सर्विसेज में लोगों की तादाद को कम करने का कहा है। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,392 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 190 है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई में 3 चीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर वीज़ा फ्रॉड और चीनी अफवाज के साथ मुंसलिक होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। ह्यूस्टन में अमेरिका के चीनी कौंसल खाना बंद करने के हुक्म पर चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। चीन ने शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसलेट का लाइसेंस मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना 1985 में बनाया गया था, जहां 200 लोग काम करते हैं। इससे 2 दिन कबल अमरीका ने रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। एक दूसरे कौंसल खाने बंद करने के अहकामात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का सिलसिला बढ़ गया है। इधर चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी इकदाम को नामुनासिब करार दिया है। कहा गया है कि चीनी इकदाम अमरीका के गैर मुनासिब इकदाम का मुनासिब जवाब है। वजारत खारजा चीन की जानिब से बयान में कहा गया कि अमरीका और चीन के दरमियान जो सूरत हाल है, चीन ऐसा कभी नहीं चाहता था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सरासर अमेरिका है। चीनी वजारत खारजा ने यह भी मुतालबा कर दिया कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए अमेरिका अपना गलत फैसला फौरी तौर पर वापस ले। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई में 3 चीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर वीज़ा फ्रॉड और चीनी अफवाज के साथ मुंसलिक होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। याद रहे कि अमेरिका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन शहर में वाक़ चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक में सटमहरी कोरोना वबा की वजह से बढ़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सिलसिले में तसलसल के साथ चीन को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। WHO का कहना है कि दुनिया भर में जहां केसेस में कमी हो रही है, उन ममालिक को अब भी एहतियात में कमी नहीं करनी चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के निफ्स केसों का ताल्लुक दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक से है। वबा में कमी वाले ममालिक एहतियात में कमी ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबराह WHO का कहना था कि कोरोना का तेजी से फैलाव कुछ ममालिक में नजर आ रहा है। कोरोना के मजमूई केसेस में 3/4 केसेस दुनिया के 10 ममालिक में हैं, जबकि कोरोना के निफ्स केसों का ताल्लुक सिर्फ 3 ममालिक से है। टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि जहाँ केसों में कमी हो रही है, इन ममालिक को अब भी एहतियात में कमी नहीं करनी चाहिए।
ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने पर ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाम में ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता इसराइली तैयारे ने रोका है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम की फ़िज़ाई हुदूद में अमरीकी लड़ाका F-15 तैयारे की जानिब से ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने का वाक़या पेश आया। ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने पर ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शाम में ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता इसराइली तैयारे ने रोका। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक ईरानी पायलट ने टकराव से बचने के लिए परवाज़ की ऊंचाई तेज़ी से कम की। परवाज़ की ऊंचाई में तेज़ी से कमी की वजह से मुतअद्दिद मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए। ईरान ब्रॉडकास्टिंग का ये भी कहना है कि ईरानी तैयारे का रास्ता रोके जाना इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक है। उधर शामी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता मुमकिना तौर पर अमरीकी इत्तेहाद तैयारों ने रोका है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का इस हवाले से एक बयान में कहना है कि शाम में F-15 ने ईरानी मुसाफिर तैयारे का मियारी विजुअल इंस्पेक्शन किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ये भी कहना है कि तैयारे के मुसाफिर बरदार होने की शनाख्त होने पर इसे रास्ता दे दिया गया। ये पेशा वराना मुदाखलत बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक की गई थी। अफ़गान फ़िज़ाइया ने हरात में तालिबान जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 तालिबान जंगजू समेत 45 अफराद हलाक हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ़गान फ़िज़ाइया ने हरात में तालिबान जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 तालिबान जंगजू समेत 45 अफराद हलाक हुए। अफ़गान मीडिया के मुताबिक हरात में फ़िज़ाई हमले में हलाकतों से मुतालिक मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। निगरान वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद ने 6 तालिबान कमांडर्स की हलाकत की तस्दीक की है। इनमें वो जंगजू भी शामिल हैं जो हाल ही में अमेरिका और अफ़गान तालिबान के मुआहदे के नतीजे में रिहा हुए थे और उन्होंने किसी किस्म की जंगी मुहिम में हिस्सा न लेने का हल्फ लिया था। इस सवाल के जवाब में फ़िज़ाई बमबारी में मासूम शहरी भी हलाक हुए थे। निगरान वज़ीर दिफ़ा ने अपने बयान की तस्दीक के लिए कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले तालिबान कमांडर्स और जंगजुओं की तस्वीर फराहम करने का इंदिया भी दिया, तहाँ वो हलाक होने वाले तालिबान जंगजुओं की शनाख्त फौरी तौर पर न बता सके। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने बताया कि हरात में 2 फ़िज़ाई हमले किए गए, जिनमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 शहरी हलाक और 12 ज़ख्मी हुए। उन्होंने खबरदार किया है कि हुकूमती कार्रवाइयों से हाल ही में रिहा होने वाले तालिबान असीर दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इधर आलमी खबर रसा इदारे को आज़ाद ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक फ़िज़ाई हमला एक ऐसे घर में किया गया जहाँ शादी की तकरीब जारी थी। हमले के खौफ से घर से बाहर निकलकर महफूज मकाम की जानिब जाने वाले शहरियों पर दोबारा फ़िज़ाई हमला किया गया, जिससे हलाकतों की तादाद 45 तक जा पहुंची। मुकामी हुकाम ने भी 45 हलाकतों की तस्दीक की है। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मारूफ मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। तारीखी मौके पर वबा से बचने और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मारूफ मस्जिद आया सूफिया में 86 बरस बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। रात से ही लोगों ने मस्जिद के बाहर डेरे डाल लिए। ताहम 1500 नमाजियों की गुंजाइश होने और मस्जिद में जगह न मिलने के बायस हजारों शहरियों ने बाहर गलियों और सड़कों पर नमाज पढ़ी। सदर रजब तैयब अर्दवान ने इमारत पर नस्ब नई तख्ती की निकाब कुशाई की। 86 साल बाद आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की गई। लोगों ने तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तस्वीर वाली शर्ट्स पहन रखी थी। इस तारीखी मौके पर वबा से बचने और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे। वाज़ेह रहे कि 10 जुलाई को तुर्की की सबसे आला इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने आया सूफिया को सुल्तान मोहम्मद फातेह फाउंडेशन के हक में फैसला देते हुए 1934 को फैसला मंसूख कर दिया था। फैसले में कहा गया था कि इसे मस्जिद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इमारत 6वीं सदी में तामीर की गई थी। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब अर्दवान ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के लिए अपना खुद मुख्तार हक इस्तेमाल किया। अर्दवान ने मगरिब को खबरदार किया कि आया सूफिया के इक़दाम पर तनकीद हमारी आज़ादी पर हमला तस्वुर होगी। आया सूफिया माजी में चर्च थी, फिर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुंतनिया को फतह करके बाज़ंतीनियों को शिकस्त दे दी। उन्होंने इस चर्च को अपने ज़ाती माल से खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो ये मस्जिद जामे आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक 500 साल तक वहाँ 5 वक्ता नमाज होती रही। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके जामे मस्जिद आया सूफिया को नमाज के लिए बंद करके इसे अजायब घर बना दिया था। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,56,73,660 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,36,909 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,341 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 41,70,569 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 84,207 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 22,90,000 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 30,700 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 12,90,300 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 13,046 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,09,000 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 6,093 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 4,08,052 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 15,074 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,85,074 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,700 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,60,400 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।